दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिटकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। फिटकरी, जिसको पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहा जाता है या पोटाश एलम भी कहा जाता है, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा कीटनाशक, फफूंदनाशक एवं फर्टिलाइजर या उर्वरक है। बहुत ही अच्छा काम करता है। एक तरह से कहा जाए तो पौधों के लिए ऑल इन वन घरेलू उपचार, ज़्यादा कोई रासायनिक झमेला नहीं, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं, और पौधों को सुरक्षित करने का एक बहुत ही अच्छा चीज़ है फिटकरी। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं, ए टू जेड, पॉइंट टू पॉइंट। क्या इसके डालने से हानियां हो सकती हैं, हमको जो डालना है और कितनी मात्रा में डालना है, क्या सावधानियां रखनी है, इसके हमको क्या फायदे मिलेंगे, हम पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा मैं करूंगा से हानियां की। अब हानियां इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, वीडियो लंबा होने के कारण जानकारी पूरा नहीं लेते। फायदे आपने देखा और वीडियो कट किया। आपको अगर अनुसरण करना है तो आपने जाके फिटकरी लाया या फिर अन्य जो भी सामान है वो लाए और अपने फसलों में डाल दिए। उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, कुछ सावधानियां होती हैं, कुछ हानियां होती हैं, वो आपने जाना नहीं, और वही आपको, अगर आपने मात्रा अधिक कर दिया या कुछ गलती कर दी तो वह आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं हानियां ही गिनाऊंगा। पहली हानि ये है कि अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है, मतलब कि 5.5 या 5 से अगर मिट्टी का पीएच कम है, तो आप उसमें फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिटकरी का गुण होता है मिट्टी में पीएच वैल्यू को कम करना। वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दूसरा, अगर आपने इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया तो आपके पौधे बचेंगे ही नहीं, मतलब कि जितने आपको फायदा देखने को मिलना था उससे कहीं ज़्यादा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, आपका फसल बर्बाद हो सकता है। तीसरा, जो फिटकरी है उसका आसानी से इस्तेमाल आप स्प्रे में नहीं कर सकते हैं। स्प्रे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लगभग आप 1 ग्राम प्रति टंकी भी डालें तो यह उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है। इसको आपको बुरकाव ही करना है मिट्टी में। तो कुछ ये हानियां हैं। अब मैं बात करता हूँ सीधी सीधी इसके उपयोग की, इसके लाभ की। तो इसका लाभ अगर आपको देखने को मिले पौधे में, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा लाभ है। पहला आपका कीटनाशक है। कीटनाशक कैसे? कीटनाशक में आपको देखने को मिलेगा जो दीमक है, जो छोटे छोटे लाल चींटियां होती हैं, कीट होती हैं, कुछ हद तक माहू को भी कंट्रोल करता है। जो आपका स्नेल है या घोंघा कहते हैं, कई जगह घोंघा कहते हैं, जो उसके ऊपर एक कवर सा होता है, प्लास्टिक टाइप कवर, वो क्या करता है, पौधों को जब अंकुरण होता है तब वह खाने का काम करता है, उसको भी कंट्रोल करके रखता है। तो यह बहुत अधिक इसके फायदे हैं। जो अब इसका एक और मेन फायदा मिट्टी सुधारक है। ये मिट्टी सुधारक कैसे? आपकी अगर मिट्टी जो है क्षारीय है, बहुत अधिक क्षारीय है, अगर आप फिटकरी का उपयोग कर रहे हैं, आपकी मिट्टी की क्षारीयता कम होगी, पीएच वैल्यू कम होगी और वह नॉर्मलाइजेशन में आएगा। मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो यह पीएच वैल्यू कम करता है। मिट्टी सुधारक सिर्फ क्षारीय मृदाओं के लिए है, ना कि अम्लीय मृदाओं के लिए। अम्लीय मृदाओं के लिए यह और भी अम्लीय कर सकता है, आपके पौधे खराब हो सकते हैं, मिट्टी खराब हो जाएगी। अब मैं बात करूं कि ये सबसे अधिक फायदा एसिडिक पौधों को, मतलब कि जो पौधे सिट्रिक होते हैं, जो पौधे एसिडिक होते हैं, जिनकी फल एसिडिक होती है, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसमें अगर मैं बात करूं, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा वर्गीय पौधे हो गए, संतरा, मौसमी, नींबू, अमरूद, इसमें आप अगर डालें तो इसका एक अलग ही लेवल का खतरनाक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा फिटकरी का। तो आप फिटकरी का उपयोग वहाँ भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। शाखाओं में फुटाव आता है, क्यों आता है? और पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और याद रखें कि फिटकरी का एक और अनोखा फायदा है, और वह है कि मिट्टी में जैसे आप अम्लीता, मतलब कि जो पीएच वैल्यू कम करता है, तो मिट्टी जब अम्लीय होती है तो जो ठोस आपका फास्फोरस जमा हो जाता है या फिर अन्य खाद आपकी मिट्टी में जमा हो जाते हैं, तो पीएच कम होने के साथ साथ वह घुलनशील अवस्था में आता है। जो आपकी मिट्टी में तत्व जमा हो गए हैं, अविलेय हो गए हैं, वह विलेय होता है, और विलेय होने के साथ साथ आपके पौधों को भी प्राप्त होता है। तो यह एक खतरनाक आपका उपयोग है, मतलब कि देखेंगे आपका फिटकरी का तो यह फायदा आपको देखने को मिलेगा, और यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आपके पौधों में, और बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।
इसलिए पौधों में एक अलग ही लेवल का हरापन आता है, फुटाव आता है और कीटों के प्रति जब मुक्त रहता है, जैसे मेन कीट तो हैं दीमक, माहू और चींटियाँ, अगर इनसे अगर मुक्त है तो आपका पौधा एक अनदर लेवल का अलग ही दिखेगा, अलग ही प्रोडक्शन होगा। इस प्रकार से आपका जो पौधों में फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब लास्ट में हम बात करेंगे सावधानियां, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। फिटकरी का उपयोग करते समय मात्रा की बात आपको ध्यान रखना है। मात्रा आप कितना लेना है, प्रति एकड़ 1 किलोग्राम मात्रा आपको लेना है। अगर आपका पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर के 7 तक है तब 1 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर आपकी पीएच वैल्यू मिट्टी की 7 से 8 या 8.5 है या फिर ऊपर है, तो 7 से 8 है तो आप 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ दे सकते हैं। 8 से ऊपर है तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ दे सकते हैं। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ से थोड़ा भी ज़्यादा मत लें, वरना आपके फसलों को नुकसान देखने को मिल सकता है। एक सावधानियाँ दूसरा यह है कि आप स्प्रे कतई ना करें इसका। आप पौधों को मिट्टी में दें, जो खाद है या फिटकरी है मिला करके, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। जब पानी में दें, सावधानियाँ एक और, पानी दें तो आपका जो चलने वाली पानी है, मतलब बहने वाली पानी, जैसे नदी का हो गया, नहर का हो गया, इसकी पानी या फिर बारिश की पानी, यह पानी क्या है, हल्का अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। अगर आपने उनमें ये फिटकरी डाला तो वह पानी और भी एसिडिक हो जाएगी, आपके पौधों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस पानी के साथ आप ना दें, और जब ठहरे हुए पानी के साथ दें, उस पानी के साथ दें तो आप पानी में अगर देना है तो बढ़िया से उसको कूट करके फिटकरी को एक पोटली में बंद करके, जहाँ से आपका पानी शुरुआत हो रहा है खेत में घुसने का, वहीं आपको रख देना है। पोटली को रख करके और ऊपर से एक पत्थर चिपक दे ताकि पोटली खुले नहीं, हल्का आराम आराम से वह घुल घुल के आपके खेतों तक पहुंच जाएगा, प्रत्येक पौधों तक पहुंच जाएगा। बुरकाव करना है गुड़ाई करते समय, आपको मिला करके, आपको खाद में हो या मिट्टी में हो, उसको पूरी तरह से बराबर छिड़काव करके आप गुड़ाई कर दें। आपका मेड़ है, मांदा है, वो चढ़ा दें। इस प्रकार से आपको पौधों को मिल जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखना है। हाई जो कम पीएच वाली मिट्टी है उसमें बिल्कुल भी ना दें। 5.5 या 5 से कम वाली मिट्टी में आप फिटकरी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। ये कुछ सावधानियां हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो पीएच का हमने एक एक मुद्दा, एक एक पॉइंट जाना है कि आप उपयोग का कितनी मात्रा में कर सकते हैं। अब फसलों की बात करूं तो प्रत्येक फसल में आप कर सकते हैं उपयोग। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप इस फसल में करें, इस फसल में ना करें। लिमिटेशन जरूर याद रखें, सावधानियां जरूर याद रखें, कितनी मात्रा में देना है, कितना समय देना है, किस पानी में देना है, कैसी मिट्टी की पीएच होनी चाहिए। अब एक बात और कि कई सारे किसान भाइयों को पीएच भी पता नहीं होगा कि मिट्टी का पीएच हम आखिर पता कैसे करें। तो आप सिंपल है, आप मिट्टी उठाइए, आपके खेत है, अगर 1 एकड़ का खेत है तो उसको 8-9 जगह से, चारों कोनों से, फिर उसके मतलब कि 10-15 फीट अंदर या 20 फीट अंदर, फिर कुछ उठाएं मिट्टी, थोड़ा थोड़ा वी शेप में गड्ढा लें। लगभग गड्ढा आपका होना चाहिए 5 से 6 इंच या 7 इंच। इसके अंदर का गड्ढा का मिट्टी उठाएं, हल्का हल्का बीच से मिट्टी उठाएं, चारों किनारों से उठा लिए, और उस मिट्टी को मिला करके बुरकाव करके आप अपने लैब में जा करके टेस्ट करवा सकते हैं। नज़दीकी लैब में आपका पीएच वैल्यू आपको पता चल जाएगा। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक देसी तरीका बताएंगे, घरेलू तरीका बताएंगे कि मिट्टी का पीएच कैसे चेक करना है, जो एक लिटमस पेपर या उसी का एक मिलता जुलता तरीका है। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको कमेंट में बताना है कि यह वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी सवाल हो या क्वेश्चन हो, जो झिझक हो या फिर जो हमें आप सलाह देना चाहें, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट आपका ज़रूर रीड किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक भी बहुत ही अच्छी जानकारी को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।